अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कराची में एक वीडियो एडिटर रात भर जाकर यूट्यूब वीडियो एडिट कर रहा होता है। लाहौर में एक ग्राफिक डिज़ाइनर क्लाइंट के डिज़ाइन तब्दीलियों की वजह से परेशान होता है। इस्लामाबाद में एक प्रोग्रामर सैकड़ों लाइनों का कोड ठीक कर रहा होता है। और फैसलाबाद में एक दफ्तरी मुलाजिम एक्सेल शीट्स और रिपोर्ट्स में फंसा रहता है। लेकिन फिर अचानक एक नई मशीन आती है और ये तमाम काम चंद मिनटों में मुकम्मल कर देती है। ना इसे तनख्वाह चाहिए, ना छुट्टी चाहिए, ना ही ओवर टाइम और ना ही कोई शिकायत। और सबसे हैरानकुन बात पता क्या है? ये कोई रोबोट नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं एआई की बात कर रहा हूं तो रुक जाएं, ये एआई भी नहीं है, ये आपका ज़ाती कंप्यूटर या लैपटॉप है। जी हाँ, दुनिया की सबसे ताकतवर एआई कंपनी एनवीडिया ने एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा दी है जिसके बारे में इसके सरबराह जेनसन हुआंग दावा कर रहे हैं कि ये कंप्यूटर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस नई चिप का नाम है RTX स्पार्क। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक चिप में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो आपके कंप्यूटर में लगेगी और आपकी दुनिया ही बदल देगी, या फिर जिसकी वजह से दुनिया भर के टेक्नोलॉजी माहिरीन हैरान हैं? क्या वाकई अब कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक मुकम्मल एआई मुलाज़म बनने जा रहा है? और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों नौकरियों का क्या होगा? आइए पूरी कहानी समझते हैं। बहुत से लोग समझ रहे हैं कि एनवीडिया सिर्फ एक नई चिप मुतारिफ करवा रहा है, लेकिन हकीकत में कहानी चिप की नहीं है, ताकत की है। और वो ताकत ये है कि अब एआई आपके अपने कंप्यूटर के अंदर आ रहा है। अभी तक जब आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई से सवाल पूछते थे तो आपकी दरख्वास्त हज़ारों मील दूर मौजूद डेटा सेंटर तक जाती थी। वहाँ एआई जवाब बनाता था और वापस भेजता था। लेकिन एनवीडिया चाहती है कि मुस्तकबिल में ये पूरा एआई आपके अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो। यानी आपका कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक ज़ाती एआई असिस्टेंट, एक रिसर्चर, एक डिज़ाइनर, एक प्रोग्रामर और शायद एक मुलाजिम भी बन जाए। अगर आप समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि इसका पहला असर आम लोगों पर पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप YouTube वीडियोस बनाते हैं तो एआई आपके लिए स्क्रिप्ट लिख सकता है, वीडियो एडिट कर सकता है, थंबनेल बना सकता है और वीडियो अपलोड करने तक के मराहल में मदद दे सकता है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो एआई चंद सेकंड्स में दर्जनों डिज़ाइन तैयार कर सकता है। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो एआई हज़ारों लाइनों का कोड लिख और गलतियां तलाश कर सकता है। अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं तो एआई मार्केट रिसर्च, सेल्स रिपोर्ट्स और कस्टमर तज्जिया खुद कर सकता है। और अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो ये रिपोर्ट्स, ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस और डेटा एनालिसिस में आपके कई घंटे बचा सकता है। लेकिन नाजरीन, यही वो मुकाम है जहां बहस शुरू होती है, क्योंकि जब एक कंप्यूटर एक इंसान के बराबर काम करने लगे तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इंसान क्या करेगा। नाज़रीन, सबसे पहले यहाँ पर एक फ़र्क वाज़े कर दूँ कि आप सोच रहे होंगे ये सारे काम तो एआई और दीगर टूल्स भी कर सकते हैं। अब जैसे जेमिनी ने भी ऑप्शंस ढेर सारी दे दी हैं, गूगल फ्लो ने भी दे दी हैं, तो फिर ये चिप किस तरह से काम करेगी? यहाँ पर ये फ़र्क वाज़े कर लें। पहले ये काम आपको पेड तरीके से करना पड़ते थे, पेमेंट करना पड़ती थी, थोड़ा बहुत तो आप फ्री कर लेते थे, लेकिन आखिर पे बहरहाल प्रोफेशनल काम के लिए आपको भारी पेमेंट्स डॉलर के अंदर करना पड़ती थी। लेकिन अब ये जो चिप है ये आपके कंप्यूटर के अंदर लग जाएगी और कंप्यूटर के अंदर लगने से होगा क्या कि आपका कंप्यूटर वही सारे काम करेगा जो आप चैट जीपीटी, जेमिनी या ग्रोग या दूसरी उनसे करवाते थे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि अगर ये चिप आम हो जाती है, आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर लग जाती है, तो इससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो सोचिए, अगर एक कंपनी को 10 अफराद की टीम की जगह सिर्फ 2 अफराद या एआई दरकार हो तो बाकी 8 अफराद का क्या बनेगा? ये इसका डार्क पहलू है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी, पहले एक काम 10 बंदे करते थे, ये चिप लगने से क्या होगा? सारे काम 10 बंदों का काम एक ये चिप कर रही होगी और इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, अमेरिका, चीन और यूरोप में भी यही बहस जारी है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि एआई नई नौकरियां पैदा करेगा, जबकि कुछ का कहना है कि लाखों रवायती नौकरियां ख़तरे में पड़ सकती हैं। और यही वजह है कि एनवीडिया की इस नई टेक्नोलॉजी को सिर्फ एक चिप नहीं बल्कि आने वाले दौर की एक बड़ी माशी तब्दीली समझा जा रहा है। जेनसन हुआंग के नज़दीक मुस्तकबिल कुछ ऐसा है, हर घर में एआई होगा,
اے آئی ہر دفتر میں ہوگا، اے آئی ہر کمپیوٹر کے اندر ہوگا، اور ہر شخص کے پاس ایک ایسا ڈیجیٹل اسسٹنٹ ہوگا جو اس کے ساتھ مسلسل کام کرے گا. یعنی کہ آپ کو کسی اسسٹنٹ کو، پرسنل سیکرٹری کو بھی نہیں رکھنے کی ضرورت پڑے گی، کوئی آفس نہیں بنانے کی ضرورت پڑے گی. سارے کا سارا کام آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ کا کمپیوٹر کرے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ چپ لگ جائے گی. ناظرین، یہ چپ کتنے کی ملے گی، اس کی قیمت کیا ہوگی، یہ آنے والے وقت میں فیصلہ ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے. حمید نقیبی کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.